मैं आशुतोष पाठक। मैं राहुल आईएएस का जो हिंदी संकाय है, राहुल विधि संस्थान, उसमें अध्यापन का कार्य करता हूँ। और आज राहुल आईएएस द्वारा आयोजित किया गया एक विशाल भंडारा, जो कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता रहा है। और करीब 8 से 10 सालों से नियमित ये भंडारा इस पूरे एरिया के लोगों को सर्व करता रहा है। और इंस्टीट्यूट का भी और रिस्पेक्टेड राहुल सर का भी ये मोटो है कि इस भंडारे के माध्यम से जितने भी लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी करें। तो हर वर्ग के लोग, स्टूडेंट्स, समाज के सारे लोग इसमें भागीदारी करते हैं, आते हैं, बहुत प्रेम से प्रसाद ग्रहण करते हैं और खुशी-खुशी सब मिल करके ये पूरा काम करते हैं। तो ये भंडारा हर बार की तरह इस बार भी काफ़ी हिट रहा है और बहुत सारे लोगों ने इसमें प्रसाद ग्रहण किया है, अभी कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये भंडारा पहले मुखर्जी नगर में हुआ करता था, क्योंकि इंस्टीट्यूट तब वहाँ लोकेट था। अब ये यहाँ शालीमार बाग में लोकेट होता है और यहाँ पर भी उसी स्तर का ये भंडारा हुआ करता है। और महाशिवरात्रि पर्व की मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, और राहुल आईएएस की तरफ से भी और राहुल विधि संस्थान की तरफ से। चूँकि ये इंस्टीट्यूट मुख्य रूप से न्यायिक सेवाओं अर्थात जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कराता है, तो लगभग भारतवर्ष के जितने भी राज्य हैं उसमें हमारे विद्यार्थी चयनित होकर के गए हैं। राहुल विधि संस्थान हिंदी मीडियम का बेस करता है, इसलिए जितने हिंदी भाषी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार और झारखंड में न्यायिक सेवा में और राज्य की जो अभियोजन सेवा होती है, अर्थात जो सरकारी वकील आप कह सकते हैं उनको, उसमें चयनित होते बच्चे वो यहाँ से सेवा देते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमको बहुत उनके मतलब स्टेट की तरफ से ये फीडबैक मिलता रहता है अप्रत्यक्ष रूप से कि यहाँ हमारे बच्चे बहुत अच्छा सर्व कर रहे हैं। ऐसे भी बच्चे जो जिनका चयन नहीं हो पाता है, हमारे यहाँ के ट्रेनिंग प्रोग्राम का शेड्यूल इस प्रकार से है कि हम उनको लॉ, उनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग और उनका आउटलुक इतना अच्छा बना देते हैं कि वो अगर चयनित नहीं हो पाते हैं तो वकालत के क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में, टीचिंग के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें वो जाकर के बहुत सफलतापूर्वक अपने भविष्य का निर्माण कर लेते हैं और उसको कोई समस्या नहीं होती है। न्यायिक सेवा में होता है तो एक सिक्योरिटी हो जाती है, न्यायिक सेवा में अगर नहीं होता है तब वो उसके बावजूद भी वो सिक्योर्ड रहते हैं उनके व्यक्तित्व के कारण और उनको कोई समस्या नहीं। मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है और मैं राहुल आईएएस के हिंदी विंग राहुल विधि संस्थान में कार्यरत हूँ और इस पूजा से तकरीबन 7-8 साल से मैं जुड़ा हूँ। 2017 से अभी तक कंटिन्यू, और ये बहुत बड़े स्तर पे होती रही है। 2018 में तो मेरा अंदाज़ा है 60 से 70 हज़ार लोगों ने इसमें प्रसाद ग्रहण किया था। 24 घंटे ये पूजा चलती है, 4 पहर में होती है। आदरणीय राहुल सर ने जो ये एक परंपरा शुरू की है, आप ये समझिए कि बच्चे सिलेक्टेड बच्चे या जो नहीं सिलेक्टेड हैं, अभी प्रिपरेशन में हैं, या जो स्टूडेंट रहे हैं या एक्स स्टूडेंट, वो कहीं भी होते हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी होते हैं और उन्हें सूचना मिलती है तो वो पूरा का पूरा प्रयास करते हैं कि इस पूजा में उपस्थित हो, और लगभग से लगभग बच्चे उपस्थित भी होते हैं। हमने तो कई ऐसे पूजा में इस 7-8 साल में देखा कि हज़ारों के हज़ार सेलेक्टेड बच्चे भी उपस्थित होते हैं अपनी सर्विस से छुट्टी लेकर, समय लेकर, और इस पूजा से हमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इसमें जुड़े रहना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर की कृपा है कि मैं एक पार्ट हूँ राहुल आईएएस का। ये सर का आशीर्वाद है, आदरणीय राहुल सर का, आदरणीय आशुतोष सर का, मैम का, कि मैं इसका एक पार्ट हूँ और इसमें मैं अपनी सहभागिता देता हूँ। इस बार मैं थोड़ा सा आज ही पहुँच पाया, कल, क्योंकि अभी हाल ही में कल मुझे 6 मार्च को मेरी बेटी हुई है, तो इसलिए मैं कल नहीं शाम को आ पाया, लेकिन आज मैं आया हूँ। मन मेरा पूरा यही लगा था,
दिल मेरा पूरा यहीं लगा हुआ था, पर वक्त ऐसा था कि उन्हें ले आना था डिस्चार्ज करा के। पर आज मौका लगा तो मैं आया। मैं एक बार फिर से सबको शिवरात्रि पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, राहुल आईएएस परिवार की तरफ से, राहुल विधि संस्थान परिवार की तरफ से, और एक बार आप सबको हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्योति भागचंदानी, मेरा हिमाचल प्रदेश जुडिशरी 2023 में फ़र्स्ट रैंक से सिलेक्शन हुआ है। मैं इस कोचिंग की स्टूडेंट हूँ पिछले 2 साल से। 2021 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था। ये कोचिंग सिर्फ कोचिंग नहीं है, ये हमारा परिवार है। यहाँ पे गुरु शिष्य का तो रिश्ता है, पर सर से एक पिता जैसी फीलिंग आती है। ये 2001 से संस्थापित है कोचिंग सेंटर। यहाँ पे हर चीज़ इतने धूमधाम से मनाया जाता है एंड छात्रों का बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन होता है। जैसे भंडारा होता है, पूरी रात महाशिवरात्रि की पूजा चलती है एंड सारे बच्चे मिलकर आरती करते हैं बारी बारी से। ये सब उन लोगों ने ही सब अरेंज किया है एंड मैं पहली बार मैं इस भंडारे का हिस्सा बनने जा रही हूँ, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग थी तो मुझे ये सब पता नहीं था। ऑल्दो ऑनलाइन कोचिंग में भी छोटे स्केल पे होता था, बिकॉज सर ने ये बोला है कि हर साल मैं ये करूँगा, बिकॉज वो बहुत बड़े शिव भक्त हैं। और आज इस चीज़ का हिस्सा बनने में मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। 2021 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था राहुल आईएएस। तब ऑफलाइन कोचिंग का नहीं था बिकॉज कोविड था एंड सर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि किसी की भी सेफ्टी हार्म नहीं होनी चाहिए, किसी को भी रिस्क नहीं होना चाहिए। तो ऑनलाइन बैच में मैंने इनरोल किया था। मुझे करीब 1.5-2 साल लगे अपना कोर्स कंप्लीट करने में, और ये भी सर का ही आइडिया था कि आप ऑनलाइन रहते रहते आप और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं साथ के साथ, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो। फिर मैंने सारी क्लासेस करी सर के साथ। सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया है कि सारी चीज़ दिमाग में फ़िट हो गई थी। सर कहते हैं बार बार रिवीजन वही करना है। और उसके बाद जुलाई में मेरा पीटी हुआ, सितंबर में मेंस हुआ, दिसंबर में इंटरव्यू हुआ एंड उसी दिन रिज़ल्ट आ गया था। और ये मैं अपनी सारी सक्सेस का श्रेय बहुत सारे लोगों को देना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सर,
और बाकी सारे टीचर्स। मैं हिमाचल प्रदेश की जज बनी हूँ, तो वहीं पे सर्विस करने का मौका मिलेगा मुझे। एंड मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से अपनी सर्विस को अपहोल्ड करूँ, जो भी ड्यूटीज़ हैं उनको अच्छे से मैं उसको डिस्चार्ज करूँ। एंड आई जस्ट विश फॉर द बेस्ट। स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूँगी कि इसको सिर्फ कोचिंग मत समझिए कि आपने पैसे दे दिए और हो गया, आपने पढ़ लिया। इसको जब तक आप अपना नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसको भरोसा करना है टीचर्स पर, टीचर्स जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करना है। ऑब्वियसली आप अपने थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, बिकॉज सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। एंड बस विश्वास रखिए, मेहनत करिए, जो बोल रहे हैं वो करिए, एंड सिलेक्शन पक्का होगा। बेसिकली ये एक जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हम जो लोग लॉ करके आते हैं उनकी प्रिपरेशन कराते हैं सिविल जज के लिए। तो इसके लिए रिक्वायर्ड रहती है कि आपको एलएलबी होना ही चाहिए। प्रोसेस रहता है, यहाँ पे पीसीएसजे की तैयारी करवाई जाती है सिविल जज के लिए। वो 3 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहले पीटी होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। जो बच्चे एलएलबी करके आते हैं वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और सिविल जज के लिए अपीयर हो सकते हैं। और ये सिविल जज का एग्ज़ाम हर स्टेट में अलग होता है, उसकी स्टेज अलग होती है। हाँ, हमारे यहाँ ओवरऑल इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं जो कि सिविल जज की प्रिपरेशन करते हैं। इवन हमारे यहाँ से रैंक भी हमारे यहाँ से ही निकलती है। फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक हमारे यहाँ से ही निकलती है। हाँ, ऑनलाइन के लिए एनरोल करवाना होता है। बैचेस स्टार्ट होते हैं आफ्टर 2 मंथ्स के बाद बैचेस स्टार्ट होते हैं। तो जब भी कोई नया सब्जेक्ट आता है हमारा बैच लगता है और उसके लिए ऑनलाइन सीट्स आती हैं, वैकेंट होती हैं, आपको रजिस्टर करवाना होता है, फिर आप एनरोल हो सकते हैं। देखिए सर, ये एग्ज़ाम अपने आप में ही बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। और जज बनना छोटी बात नहीं होती, बहुत मेहनत लगती है। तो इसमें हम लोगों का जो टूल्स जाता है, हम लोगों का अपना जो खर्चा जाता है वो काफ़ी होता है। वैसे बीच बीच में हम लोग जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करते हैं वो ये रहती है कि आप एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी फैसिलिटीज़ हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे टेस्ट सीरीज़ हुआ, और आपको कोई गाइडेंस चाहिए होता है वो।
महाशिवरात्रि की पूजा हम हर साल करते हैं, पिछले करीब 20-25 सालों से करते आ रहे हैं। और महाशिवरात्रि वाले दिन हमारे 4 प्रहर की पूजा होती है, वो शाम को शुरू होती है, पूरी रात चलती है। अगले दिन जैसे आज हवन हुआ है और हवन के बाद हम ये भंडारा स्टार्ट किया हमने। तो भंडारे में लगभग यहाँ पे जगह थोड़ी कम है तो 15-20 हज़ार लोगों का होगा। पहले तो हम 50-60 हज़ार लोगों का भी करते थे, लेकिन अभी थोड़ी जगह कम होने की वजह से 15-20 हज़ार लोग हैं। और भंडारे का मकसद है भोले बाबा का प्रसाद सबको बांटना, क्योंकि भोले बाबा की कृपा से ही राहुल IAS आज इतनी बड़ी संस्थान बन पाई है। और दूसरा इसमें स्टूडेंट्स और स्टाफ जो राहुल IAS के वो सब इन्वॉल्व होते हैं, आस पड़ोस के लोग जितने हैं वो आते हैं, तो उससे एक भाईचारा, एकता का भाव सब में उत्पन्न होता है। सब भोले बाबा के करीब पहुंचते हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिलता है, यही मकसद है। भंडारा सर कितने बजे तक चलेगा? भंडारा जब तक ख़त्म ना हो जाए, लेकिन सभी क्या जैसे कि राहुल IAS द्वारा जितने भी हमने देखे काफ़ी सारे IAS निकले हैं इस संस्थान से, तो आगे की क्या तैयारी है और कितनी अच्छी रैंक पे बच्चे अपना पास? देखिए, हम IAS की तैयारी हम 2013 तक करवाते थे, लेकिन उसके बाद हम IAS का अभी नहीं करा रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जुडिशरी की तैयारी चल रही है और हज़ारों बच्चे जुडिशरी में सक्सेसफुल हुए हैं। IAS में भी काफ़ी बच्चे सक्सेसफुल हुए थे पहले, और आगे भोले बाबा की कृपा रही तो और बच्चे अच्छा करेंगे। अभी भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, अभी चल रहे हैं, तो उसमें भी बच्चों से उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। यही है। कितने % लाने वाले हैं या क्या रैंक लाने वाले हैं? रैंक तो अभी दिल्ली का एग्ज़ाम हुआ था, दिल्ली में हमारे टॉप 10 में से 9 बच्चे हमारे थे, जिसमें 7 बच्चे हमारे फाउंडेशन कोर्स से थे, और फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक सब हमारा था। अभी हिमाचल का एग्ज़ाम हुआ था, हिमाचल का रिज़ल्ट आया है, तो उसमें भी फर्स्ट रैंक हमारा है और काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो हर एग्ज़ाम में राहुल IAS से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि हिमाचल से राहुल IAS किस प्रकार लोग बच्चों को जोड़ता है, जो यहाँ पर खुद आकर मतलब कि फिजिकली आकर वहाँ पर क्लासेस में ले सकते हैं, और साथ में निजी क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या स्पेशल है? देखिए, जो राहुल IAS का नाम इतना है, हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, उस वजह से सबको पता है राहुल IAS के बारे में। बच्चे अपने आप आते हैं राहुल IAS, और यहाँ या तो यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं फिज़िकल क्लासेस में, और या फिर ऑनलाइन क्लास भी हमारा है। तो ऑनलाइन में जहाँ रह रहे हैं वहीं से जुड़ जाते हैं और ऑनलाइन क्लास भी करते हैं। जिनका एक सपना होता है IAS बनने का या फिर जज बनने का, तो राहुल IAS निजी क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। और कुछ ऐसी स्कॉलरशिप हो या हाँ कर रहे हैं। जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, उन बच्चों के लिए हम, अगर वो मेरिटोरियस हैं तो उनको हम स्पेशल स्कॉलरशिप देते हैं। जैसे अभी जैसे जो यहाँ से आउट ऑफ दिल्ली से यहाँ पर फिजिकल क्लासेस लेने आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, हमारे यहाँ कोचिंग से तो ऐसी मतलब कोई व्यवस्था नहीं रहती, लेकिन आसपास के इलाकों में, आसपास की जगह में बहुत सारे PGs हैं। हम जो बच्चे नंबर हमसे मांगते हैं, हम नंबर शेयर कर देते हैं, बाकी उनकी सुविधा अनुसार जो उनको ठीक लगे वो वहाँ रह लेते हैं। वहाँ पर उनको खाने की सुविधा और रहने की सुविधा सब दी जाती है। तो कितना भरोसेमंद है एक तरह से राहुल IAS जो इतने सालों से अपना संस्थान चला रहा है, और कितने बच्चे से? देखिए, इतना भरोसेमंद, हम तो इतना मानते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, भोले बाबा की इतनी कृपा रही है आज तक हम पर कि अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ते हैं उन लोगों को उत्तीर्ण कर, चाहे कि वो लोग उत्तीर्ण हो जाए, हमारी कोचिंग का रिजल्ट अच्छा है। जितनी मेहनत अपनी तरफ से कर सकते हैं उनको अच्छा इंसान बनाने में, हम अपनी तरफ से अच्छे शिक्षक बनते हैं, अच्छी से अच्छी जगह हर तरह की सहूलियत उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी उनकी मन में इच्छा है कि हमें क्वेश्चन पेपर चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए, या हमारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाए, उनको चेक करके उनको अपनी तरफ से पूरी सहूलियत देते हैं। पूरा उनको इस चीज़ में कंफर्टेबल करते हैं कि उनको ये नहीं लगे कि हाँ हम गलत जगह पर आ गए। जो भंडारा आप हर साल कराते हैं, उसको बच्चों का भी बहुत अच्छा enjoyment है। हाँ, बच्चे वॉलंटियर्स बनते हैं। संस्कार से भी जोड़ने का क्या ये प्रयास है? हाँ बिल्कुल है, हम चाहते हैं कि बच्चे अपने बच्चों के अंदर जो संस्कार है वो जीवित रहें, उनको अपने माता पिता से बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, तभी वो आगे से आगे बढ़कर इस प्रोग्राम में या किसी भी और पूजा पाठ में सम्मिलित होते हैं।